मुदानी है। अगर बाकी राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो क्या आपने सबको कल ठहराया? जो रहे और ना हेलो लाज रखेगा तू ही है परमात्मा और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। रे गए हैं बहादुर फाकत नाम के, रे गए हैं बहादुर फाकत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। है ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। सीता उम्र भर तुम्हारी रही, शोक सीता उम्र भर तुम्हारी रही, आज दिल की ही दिल में हमारी रही। बात में शक बिगड़ आज सारी गई, मगर बाटा जवान को लगाता नहीं। जो किया था परन अब निभाना पड़ा, साथ अब सोच के बताना पड़ा। हेलो अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। जाओ घर में ही जोर आजमाया करो, यूं ही जनक से लड़ाई का इरादा करो। जुड़ों पर लाशक चढ़ाई करो, मरते नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। अफसोस दुनिया बहादुर से खाली हो गई, छत्री बस का खात्मा हो गया। वारणा से मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा छत्री मंडल हैरान हो गया है। आप तो छत्री सिर्फ इस लावा रह चुके हैं कि इसको किसी नुमाइश में दिखाने के तौर पर बिठाया जाए और अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि इनसे बल और वीरता का नाबूद है। अगर मैं पहले से इनकी करतूतों को जानता तो हर घर स्वयंवर का राता ना उठाता, मगर क्या हो सकता है, जो प्रण कर चुका है उसको निभाना है। गोया सीता तमाम उम्र घर बैठाना पड़ा,
सोमवार प्रकाशित मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और तुम्हें बैठकर शेखी जताएं। कुछ कारो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तारा से हल्क करनी हर एक की, सबको कहिर बताना मुनासिब नहीं। कुछ कारो होश से बात। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ये जा वहाँ पर हिलाना मुनासिब नहीं। लिया फैसला घर में ही देख कर, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। कुछ होश से अगर इनसे नहीं उठ सका जैठानश, अगर इनसे नहीं उठ सका जैठानश, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। क्यों बुला करके घर पर किसी शख्स को, क्यों बुला करके घर पर किसी शख्स को, उसकी कराना मुनासिब नहीं। हो जवाब गुजरा मेरे बाप, जैदा चलाना मुनासिब नहीं। कुछ होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ भी खून की, मैं बहा देता नदियाँ भी खून की। जायदा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूँ घोड़े भाई आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से बात। चीज क्या है जे बहुत पुराना दानश, चीज क्या है जे बहुत पुराना दानश। इस कदर तन तनाना मुनासिब नहीं। तोड़ो जब तक न इस धनुष को, अभी नाम मेरा लक्ष्मण नहीं था। हे राजा जनक, जरा जबान को संभाल और ऐसे ना शार्शिता कलमात मुंह से ना निकाल, जो घर पर बुलाकर किसी शख्स की हद करना कहे कि अक्लमंदी है, भले की है अले दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है, तो तुम्हारी अजीम मुदानी है। अगर बाकी राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो क्या आपने सबको कल ठहराया?
ना कुछ सोचते हो, ना कुछ विचारते हो। जो कुछ दिल पर आया उसे मुंह से निकालते हो। इस बात जवानी का मजा तुम इसी वक्त चखा देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता। मगर 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 क्या करूं? बड़े भाई भाई का हुक्म न मिलने से लक्ष्मण बिल्कुल मजबूर है, वरना वरना तुम्हारा क्या कसूर है जो ऐसे अल्फाज जुबान से निकालते और हर एक के मुंह में डालते हैं। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनिया में जहाल है तो छतरी वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल है? खैर खैर जो कहा सो कहा। आया के लिए जुबान को लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर सलाम कीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और जो सोमवार का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं। देखने को स्वयंवर ही आए हुए, देखने को स्वयंवर ही आए हुए, जहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। ऐसे मौका खुशी का जनक के लिए, जहाँ झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। यूं ही करना बहाना मुनासिब नहीं। फिर कह भी दिया तो भी क्या हो गया, इनके कहने बजाना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धीरे से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना मुनासिब नहीं और ये लड़ने भड़ने का वक्त नहीं। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया, ना के जंग का ऐलान किया। अगर के तुम्हारी बहादुरी में कोई शक है तो, मगर माँ रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। इस वक्त वो तो जनक बेचारा खुद ही निराश हो रहा है और उनकी बहुत सी कामनाओं का नाश हो रहा है। तुमको तो अपने भाई की हुक्म का तामील का करना मुनासिब है। जो कुछ वो कहेंगे वही करना वाजिब है।
दीजिए अब हो कमा है बराता मुझे जैसा सुनने सुनाने की ताकत नहीं जिस सांस का भी महान इतना किया मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं अब हो जा रही छतरी वंश की हान है जा रही छतरी वंश की हान है हो रहा सारा मंडल ही बेजान है सर झुका है हुए सब हैरान है टुक जा वहाँ तक हिलाने की ताकत नहीं इसलिए अब हो कम है बराता मुझे कैदा सुन ले सुनाने की ताकत नहीं लफ्ज राजा जानक के गजब ढा रहे लफ्ज राजा जानक के गजब ढा रहे छतरी देख तूने बिगड़ खा रहे बाकी आगे किसी काम के वो न रहे गोया उठ कर जाने की ताकत नहीं इसलिए हम कम है बराता मुझे बैठ मुर्दों की सूरत बनाए हुए बैठ मुर्दों की सूरत बनाए हुए सारी हिजत बहुरमत गुहाए हुए शान और शान अपनी मिटाए हुए जान तक भी बचाने की ताकत नहीं दीजिए हम हो कम है बराता मुझे कैदा सुनने सुनाने की ताकत नहीं बन रहे तीर राजा जानक के बजन बन रहे तीर राजा जानक के बचन किस तरह से सहूं में भला जय सकन आज होगा जरूरी जहाँ पर विघ्न अब हिम्मत ठिकाने की ताकत नहीं इसलिए अब हो बराता मुझे नदी खून की आती बहती नजर जहाँ नदी खून की आती बहती नजर खूब होता न मुझको तुम्हारा आदर भ्राता जी देखते हो किस तरह कैंची की तरह जबान को चला रहे हैं मगर ये सब के सब ऐसे लाकला हैं गोया इसके जखरीद गुलाम हैं ना जबान हिलाने की ताकत ना बात करने की लियाकत हाय हाय कौमी आन पर मार जाने वाले और आन के बदले जान गंवाने वाले किसी बेहयाई से छतरी कुल को थप्पा लगा रहे हैं और शर्म के शर्म के बदले सभी का सभी गालियां खा रहे हैं और जन की बदजवानी बहुत बढ़ती जा रही है ये समझो कि कजा उसके सर पे छा रही है
सूर्या बरसी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसकी बद जवानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण, मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और ऐसे लफ्ज सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जंग का सर है और मेरी तलवार है। पहले इस पोशीदा कमान को चकनाचूर करूंगा, फिर जंग का सर धड़ से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुकला चमन करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुकला चमन करो समाई। बेमौके तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बेमौके तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, इसमें कोई बड़ाई। टुकला चमन करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। दुनिया में होत हंसाई, टुकला चमन करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुकला चमन करो समाई। जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो। जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो, है इसमें ही नादाई। टुकला चमन करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुकला चमन करो समाई। अगर पिताजी सुन पाएंगे हम दोनों को धमकाएंगे। अगर पिताजी सुन पाएंगे हम दोनों को धमकाएंगे। दोनों की हो रसवाई, टुकला चमन करो समाई। लड़ना तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जान का हमारा दुश्मन। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जान का हमारा दुश्मन। क्यों इससे करें लड़ाई, टुकला चमन करो समाई। लड़ना कायर उनको बतलाया जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया। कायर उनको बतलाया जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया। कर चुके जोर अजमाई, टुकला चमन करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई। जो कायर तुम्हें बताए फिर राम चुप रह जाए। जो कायर तुम्हें बताए फिर राम
चुप रह जाए, मैं खुद ही करूं सफाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं। तुम कर लो जे प्रतिज्ञा, जो गुरु जी देवे आज्ञा। तुम कर लो जे प्रतिज्ञा, जो गुरु जी देवे आज्ञा। है काम वही सुखदाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, जे तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बजदल कहने की किसकी मजाल है। कोई शख्स तुम्हें ऐसे लफ्ज कहे, हाँ रामचंद्र चुपके से सुनता रहे। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया, तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया। अलबत्ता जो अपना जोर लगा चुके और पूरी ताकत आजमा चुके, जो इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सके, तो उनके लिए जो कायरपन और बजदल का खिताब दिया। इसलिए तुमको हरगिज़ कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और अपने दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना सख्त नादानी है और हमारे कुल की सख्त हानि है। रैम पे बड़े अभी किया जाता है, ये तो सस्ता हो जाएगा। खाना तेरे तमाम राजे और महाराजे अपना अपना जोर लगा चुके और अपनी ताकत आजमा चुके, मगर कोई भी इस धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सका, जहां तक कि इसको जगह से ना हिला सका। इधर जनक नाउम्मीद हो चुका, इधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसलिए स्वयंवर का फैसला कर देना ही इसमें तस्वीर की भलाई है। राम उठो मत देर करो, तुम ही जे धनुष उठाओ। राम उठो मत देर करो, तुम ही जे धनुष उठाओ।
सब जोर लगा कर हारे लेके मन मार बिचारे सब जोर लगा कर हारे लेके मन मार बिचारे इस इंतजार में सारे दिखलाओगे राम यूं मत देर करो वही के धनुष उठाओगे जे धंजय अगरचे भारी है पर तुमको क्या दशवारी निश्चय ही विजय तुम्हारी है तुम सीता को परनाओगे राम उठो मत देर करो इस धनुष को तुम ही उठाओगे मामटी हेलो इधर को अब उठो ना जयदा शाम करो इस काम को तुम ही तमाम करो रघुकुल का रोशन नाम करो दशरथ का जश फैलाओगे राम उठो मत देर करो तुम ही ये धनुष उठाओगे रघुकुल भूषण अब किस बात का इंतजार है सब अपना अपना जोर लगा चुके हैं और आखिरी तुम्हारा ही बार है अगरचे ये कमान बड़ी सख्त है और तुम्हारा परीक्षा का भी यही वक्त है जाओ अपनी वीरता का जौहर दिखाओ निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पे तय होगी सुमराज रुक ले पकड़ पकड़ इधर पटाखा पटकाना हुक्म गुरु जी आपका सर माथे मंजूर अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ मुश्किल जे कुछ भी नहीं है मामूली बात लेकर तेरा आसरा चला जे करने काज हे ईश्वर रखियो मेरी याद भरी सभा में लाज क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खींचतान है? क्या ये वही कमान है जिसके मतलब राजा जन को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हुए हर शख्स डरता है? देखिए आप इस कमान का चिल्ला चढ़ता है।
बोल सियापति रामचंद्र की, सीता सती की।